बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान 95 बिलियन डॉलर का मकरूज़ था। और ये बात भी नाजरीन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं कि जब नून लीग के इक़्तिदार का आखिरी साल था तो उस साल उन्होंने जो बैरूनी कर्जा अदा किया, जो किस्त अदा की, वो 7 अरब डॉलर थी। लेकिन जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली तो हुकूमत को पहले साल जो कर्ज़ों की किस्त अदा करनी थी वो 9 अरब डॉलर थी। चुनाचे जब आप अपोजिशन की जमातों की जानिब से ये दावे बुलंद व बांग दावे सुनते हैं कि हमने मईशत जो है वो मजबूत करके इमरान खान साहब के हवाले की, तो ये बहुत बड़ा एक मुगालता है जो वो लोगों में क्रिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। हालांकि अगर उन्होंने मईशत को मजबूत बुनियादों पे मुस्तहकम किया होता तो हुकूमत को क्यों कर पहले साल 9 अरब डॉलर की किस्त कर्ज़ों की सूरत में अदा करनी पड़ती। खैर, ये तो एक तवील बहस है और माजी के हुक्मरानों के जो माशी आदाद शुमार हैं वो भी अब मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज़ की सूरत में लॉन्च करूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस वीडियो में इतना बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक माह में पाकिस्तान की तारीख़ के 2 रिकॉर्ड कायम किए हैं और वो भी मुआशी मैदान में। चुनाचे इमरान खान साहब ने ट्विटर अकाउंट पे आज खुद कौम को खुशखबरी दी है कि रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो रकूम भेजते हैं वो अपने मुल्क में या अपने अहल खाना को, तो उस हवाले से इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। जुलाई 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाए जाने वाली तरसीलात ज़र 2768 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, जो मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाए जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। ये तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस जून 2020 की बनिस्बत 12.2%, जबकि जुलाई 2019 की बनिस्बत 36.5% ज़्यादा हैं। यानी कि इस माह जो रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो रकूम अपने मुल्क में या अपने अहल खाना को भिजवाई है उसमें पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कायम हो गया है। ये तो एक रिकॉर्ड हुआ नाज़रीन। अब दूसरा रिकॉर्ड आप सुन लें कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक माह के दौरान 3 लाख मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त का रिकॉर्ड कायम हो गया है। पाकिस्तान मोटरसाइकिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन साबर शेख के मुताबिक जुलाई के महीने में मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त 3 लाख यूनिट से तजावज़ कर गई। इससे कबल 2018 के आगाज़ में 2,35,000 बाइक्स की फ़रोख्त का रिकॉर्ड था जो रवां साल जुलाई में टूट गया है। ये 2 रिकॉर्ड एक ही माह में अगस्त के महीने में मुआशी मैदान में इमरान खान साहब की हुकूमत ने कायम किए हैं। और नाजरीन, इसके अलावा मैं एक और खुशखबरी भी आप लोगों की खिदमत में पेश करूं और वो ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी 78% कम हुआ है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में 3 चीज़ों को देखा जाता है। एक है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, एक है इनविजिबल ट्रांजैक्शंस और एक होती है विजिबल ट्रांजैक्शन। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस में जो यकतरफा ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। लेट्स सपोज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो रकूम अपने मुल्क में बेचते हैं तो वो चूँकि यूनिलैटरल है, यकतरफा है, इसलिए उनको यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है और ये फॉल करती है करंट अकाउंट के ज़िमन में। और इसके अलावा अगर आपको बैरून मुल्क से कोई गिफ्ट भेजता है तो वो भी यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन के उसमें ही आएगा, ज़िमन में ही आएगा। और इसके अलावा इनविजिबल ट्रांजैक्शंस वो होती है कि आपने किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड की है और उन सर्विसेज के बदले में आपको पे किया जाता है। इसे कहा जाता है इनविजिबल ट्रांजैक्शंस, कि जैसे कोई वकील
वकील कोई हायर कर लेता है तो वो वकील अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अलावा किसी डॉक्टर से इलाज कराना बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो, चूँकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसे इनविजिबल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और विजिबल ट्रांजैक्शंस में नाज़रीन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो विजिबल ट्रांजैक्शंस के ज़िमन में आता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में अगर 78% कमी आई है, तो खसारे में कमी आई है, तो दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, जो गैप है, जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहा है, वो बहुत हद तक कम हुआ है। और ये डेफिनेटली गुज़श्ता 2 सालों में ये बहुत ही हौसला अफजा बातें हैं, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है करंट अकाउंट का मईशत पे, और ओवरऑल जो माशी ग्रोथ होता है उस पर बहुत ज़्यादा इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, जो कि आने वाले दिनों में आप लोगों को नज़र आएंगे। इसके अलावा और भी माशी मैदान में बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जो वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। और हम अपने हर व्लॉग में हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं अपोजिशन की जमातों से भी कि जहाँ हुकूमत की कारकर्दगी में सुकम हैं, खामियाँ हैं, वहाँ पे आप डेफिनेटली तनकीद करें। और यही अपोजिशन का एक किरदार होता है जमहूरियत में और पार्लिमानी निज़ाम में कि आप हुकूमत की पॉलिसियों पे को मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज़र का काम करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं और तो वहाँ पे उनको भी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाहे चंद तज्ज़ियाकार हों या अपोजिशन की जमातें हों, उन्होंने एक ही टारगेट अपना सेट किया हुआ है, और वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ात को, कि उसके बुग़्ज़ में और तासुब में वो जो रियासती और मामलात के हवाले से अच्छे इक़दामात और अच्छे फ़ैसले होते हैं, जिनके असरात बहुत दूर रस फॉर इम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी, लेकिन वो इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में उन इक़दामात को भी अपनी ज़बान पर लाना तक गवारा नहीं करते। और ये यकीनन एक बहुत ही हौसला शिकन इक़दाम है जो रवा रखा जा रहा है, चाहे अपोजिशन की जमातें हों, चाहे उनके वफादार चंद हिमायती सहाफ़ी और एंकर्स हों। तो खैर, हम आप लोगों की खिदमत में नाज़रीन इस किस्म की अच्छी खबरें पेश करते रहेंगे, और जहाँ पे तनकीद बनती है डेफिनेटली हम तनकीद भी करते रहेंगे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हमारा काम है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नए मौज़ूआत के साथ बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।